बीजेपी निगाहें अब पंजाब पर है और जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ किसानों की धमकी। पंजाब में वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों के विरोध के चलते ही पीएम मोदी ने 5 जनवरी को फिरोजपुर में होने वाली रैली में नहीं जा पाए थे और रास्ते में किसानों ने काफिला रोक दिया था, जिसके बाद विवाद बड़ा हो गया था। हालांकि पीएम मोदी 8 फरवरी को ही पहली वर्चुअल रैली कर चुके हैं। इस बीच ही संयुक्त किसान मोर्चे एक बार फिर पीएम मोदी के ही पंजाब दौरे का विरोध करने का फैसला लिया है। किसान एमएसपी पर वादा खिलाफी लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टैनी का कोई कार्रवाई न होने पर ही बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार पीएम की रैली में दिक्कत नहीं आएगी और इस बार बीजेपी ने पंजाब में ही पीएम की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को ही जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और 16 फरवरी को दूसरी जनसभा को पठानकोट में ही 17 फरवरी को ही अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब की 117 सीटों पर ही बीजेपी इस बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सुखदेव सिंह ढींडसा भी पार्टी जो है वो शिरोमणि अकाली दल भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पीएम मोदी पर जिम्मेदारी है इन 117 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की। पंजाब में ही वोटिंग 20 फरवरी को होनी है और नतीजे 10 फरवरी को आएंगे, माफ कीजिए 10 मार्च को आएंगे। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में हिजाब विवाद पर कहा कि देश शरियत से नहीं संविधान से चलेगा। पंजाब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, और हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है। संविधान के अनुरूप की व्यवस्था चलेगी और इसके साथ ही आपको बता दें वहीं आपको बता दें कि हिजाब को लेकर उन्होंने बयान दिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है और गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कैराना के पलायन के लिए ही दंगों के लिए जिम्मेदार थे, चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल गए थे और ये उनके लिए था। अपराध और अपराधियों के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेगी। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 83 साल के थे और बजाज पिछले कुछ समय से ही बीमार चल रहे थे। कैंसर पीड़ित की वजह बताया जा रहा है और उनके निधन पर कोई बड़ी राजनीतिक हस्तियों और उद्योग जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। आर्थिक मोर्चे पर देश की प्रगति में उनका बड़ा योगदान रहा। भारत की ही बुलंद आवाज हर घर का हिस्सा बनी और ऐसी महान शख्सियत को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने भी कहा कि मैं उनको दशकों से ही जानता था और वो हमारे पारिवारिक मित्र थे। राज्यसभा में भी उन्होंने और मैंने कई लम्हे बिताए हैं और इसके अलावा सत्र के दौरान ही सेंट्रल हॉल में भी बातचीत हुई और मेरी कुछ महीने पहले ही 30 मिनट तक उनसे बातचीत हुई थी। और उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उद्योग जग समाज सेवी और बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज जी को मेरी पूर्ण श्रद्धांजलि है। पद्म भूषण से सम्मानित राहुल से ही मेरे अनेक वर्षों से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। विगत 5 दशकों में ही बजाज ग्रुप का नेतृत्व करने वाले राहुल जी का उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संभल दे। और इसके साथ ही मुंबई कांग्रेस के ट्वीट करते हुए ही राहुल गांधी बजाज के परिवार और दोस्तों के साथ हमारे संवेदनाएं हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।